लाल किशोर? ये क्या कर रहे हैं आप? बंद कीजिए ये सब। नहीं 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 नहीं, इन हाथों ने ना बहुत बड़ी गलती की है। इनको तो सजा मिल के रहेगी। रोहित जी, हमारी वजह से आपके हाथ से खून निकला, हमारी वजह से तभी तुम्हें थप्पड़ पड़ा, वो भी कम था। हमें तो कोड़े पड़ने चाहिए, तो कोड़े जो में नहीं पड़े। तो हम अपने हाथ से खून निकाल के अपने आप को दर्द देंगे। जितना दर्द आपको हुआ है उतना ही दर्द हम अपने आप को देंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या पागलपन है? बंद कीजिए ये सब। देखिए, मैं अपनी दादी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप प्लीज ये सब बंद कीजिए प्लीज। रोहित जी, आपको हमारी फिक्र हो रही है? हाँ? ये सब जो भी आप कर रही हैं गलत है। ये सब मत कीजिए। आप समझ क्यों नहीं रहे मेरी? पागल हो गए क्या? यहाँ आइए, इधर बैठ। बैठिए। ये आवाज कैसी थी? रोहित जी, आप हमेशा हमसे गुस्से में रहती हैं, लेकिन माई की कसम अभी हमको एहसास हुआ कि आप हमसे कितना प्यार और हमारा कितना ख्याल रखती हैं। आपसे हमारी चोट देखी नहीं गई और आपने पट्टी बांध दी। हम अपनी माई को बताएंगे कि उनकी होने वाली बहू हमारा कितना ख्याल रखती है। एक काम करते हैं, हम फोटो खींचकर भेज देते हैं उनको, और इस पट्टी को ना हम जिंदगी भर संभाल के रखेंगे। रोहित जी, सिर्फ आपकी याद में। हैशटैग रोहित जी की पहली पट्टी। ये शोपीस कैसे गिर गया? शोपीस पर तो खून लगा हुआ है, और इस पर खून का। इतना सारा खून, ये खून यहाँ कैसे आया? किससे चोट लगी? ये
ये खून की बूंदें तो नाहरजी के कमरे की तरफ जा रही है। कहीं कहीं नाहरजी को चोट तो नहीं लगी। हे भगवान, बस बस नाहरजी ठीक हो। देखती हूँ। नाहरजी, चुपचाप पीछे चली जाओ। दादी, नाहरजी के हाथ में खून पे। तुम अगर ऐसे ही नाहर की चोट की फिक्र करती रही तो वो तुमसे दूर कैसे जा पाएगा? हाँ, कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की। मैं अवनी को बोल दूंगी, वो पट्टी कर देगी। दादी, पर मुझे एक बार नाहरजी को देखने तो दीजिए। कोई जरूरत नहीं है। कल जन्माष्टमी है, तुम उसकी तैयारियां करो। और वैसे भी मैंने मन्नत मांगी थी कि नाहर जब चलने फिरने लगेगा मैं घर में कृष्ण लीला करवाऊंगी। इसीलिए पूजा की तैयारियां करने के लिए सोनी गई है पंडित जी से बात करने की। वो कल सुबह तक लौट आएगी। तो आज रात की पूजा की तैयारियां तुम्हें करनी है। तुम यहाँ खड़ी रह के टाइम बर्बाद क्यों कर रही हो? हाँ, जाओ ना, अपना काम करो। मैं अवनी को बोल दूंगी, वो पट्टी कर देगी। चोट हाथ में लगी, लेकिन दर्द। जब मैंने उस लाल किशोर को रूही के करीब देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरे दिल में कोई तीर चुभ गया। उन दोनों की तो शादी होने वाली है ना, फिर उन दोनों को करीब देख के साथ देखकर मुझे क्यों इतना गुस्सा आता, मेरा खून क्यों खोलता है? आखिर क्या रिश्ता है उस लड़की के साथ? मेरा क्या रिश्ता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया, भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? रुकिए, आपका हाथ दिखाइए। आपके हाथ पे पहले से ही चोट लगी थी, आपने फिर से चोट लगवा ली है। आप क्या कर रहे हो अपने साथ? प्लीज शांत होइए। आप आइए, यहाँ बैठिए, मैं आपकी पट्टी करती हूँ। आज अगर मेरा भी बच्चा, मेरा बेटा रूहान मेरे पास होता, मैं उसे अपना नन्हा सा गाना बनाती, उसके सर पर मोर पंख लगाती, उसके हाथ में आपके जैसे ही बांसुरी देती और उसे अपनी गोद में बिठाकर उस पर खूब प्यार बरसाती। और पता नहीं आपकी इस कठिन परीक्षा के पीछे कौन सा रहस्य छुपा है जो आपने मेरे बच्चे रूहान को मुझसे दूर कर दिया। और मेरे नाहरजी मेरे पास होकर भी मुझसे कोसों दूर है। और फिर भी आज मैं पूरे दिल से आपकी आराधना करूंगी, क्योंकि आपकी लीला अपरंपार है। आप वो हैं जिन्होंने बचपन में माखन खाकर माँ यशोदा को अपने मुख में ही पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था।
वो हैं जिन्होंने द्रौपदी के चीर हरण में उन्हें दिव्य साड़ी देकर उनकी इज्जत बचाई थी। तो मेरी मुश्किलें तो आप पल पल में हर लेंगे। मुझे अपनी भक्ति की शक्ति पर पूरा भरोसा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस जन्माष्टमी आप मुझे और नहार जी को जरूर मिलवाएंगे। भले ही नहार जी को कुछ याद आए ना है, पर आप उन पर और मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। लो भाई, प्रसाद भी तैयार हो गया। देखिए बाबा, आप आ गए। फल लाए? हाँ, ये लीजिए आपके फल। बेटा पिंको, पलक बेटा। जी दादू। ये लो, ये आप दोनों के लिए तोहफा। दादू ये क्या है? बेटा ये नन्हे राधा रानी और लड्डू गोपाल है। मैंने एक वीडियो में देखा था, इनकी मूर्तियां घर में रखने से हमारे घर में भी एक नन्हा मुन्ना जल्दी आ जाता है। वाह प्रतीक के पापा, अभी अगर ऐसा ही कुछ मैंने किया होता ना तो आप कहते बेकार का अंधविश्वास है ये पूनम। और अब खुद ही इंटरनेट पर भरोसा कर रहे हैं। हाँ, वीडियो देख करके ले आया। पूनम, होना न होना ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। बस ऐसी छोटी छोटी बातें करने से मन में विश्वास बना रहता है। सच में दादू बहुत प्यारे खिलौने हैं। बस अब जल्दी से हमारा कमरा ठीक हो जाए, फिर हम भी दादू दादी की गोद में कान्हा जी या राधा रानी दे देंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो लड्डू गोपाल जी की जय। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। बोलो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी सब एक एक करके आके कान्हा जी को झूला झूलाओ। और हाँ, जो लोग जोड़े में है ना, वो अपने अपने साथी के साथ झूला झूलाना। सोनी जी तो यहाँ पर है नहीं, तो उनके हिस्से का भी लड्डू गोपाल को मैं ही झुला लेता हूँ। अवनी, दामाद जी तो है नहीं, तो तुम भी आकर उनके हिस्से का झूला झुला दो। जी दादा। लाल किशोर, तुम भी रूही के साथ आकर कान्हा का बालना झुलाओ। दादी वो मुझे बहुत सारा काम है। मैं बाद में कान्हा जी को झूला झुला दूंगी। अरे रूही, इसमें शर्माना क्या? अब तो तुम दोनों का जन्मों जन्मों का रिश्ता जुड़ने वाला है।
तो आओ, आकर झूला झूलाओ। कान्हा जी तुम दोनों को साथ में आशीर्वाद देंगे। हाँ हाँ, हमारी माई भी यही चाहती है कि हम अपनी पत्नी के साथ कान्हा जी को झूला झुलाएं। लेकिन दादी आप रूही, लेकिन कुछ नहीं, नार को यकीन दिलाने के लिए जो करने बोला है वो करना होगा। इसलिए जाओ और जाकर झूला झूलो। रूही जी चलिए। आइए। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा। ये रस्सी में तो करंट है। अरे लाल किशोर जी, ये एक रस्सी है, ये कोई बिजली का तार नहीं है जो इसमें से करंट निकलेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे तो करंट लगा है ना। हो सकता है ये ना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो। आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए, नहीं होगा। स्टैटिक। हाथी घोड़ा पाल, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। अरे भैया, अरे बड़े भूल होता था, इस रस्सी में करंट है। जन्माष्टमी के मौके पर पिंकू और पलक दोनों मथुरा गए हैं कान्हा जी के दर्शन के लिए। घर कैसा सुना सुना लगता है। कान्हा जी से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द इस घर में भी एक नन्हे से बच्चे की किलकारी गूंजे। हे कान्हा जी, प्रतीक के पापा की सुनना जरूर, मगर उनकी इच्छा पूरी मत करना, क्योंकि छोटा सा बच्चा तो मुझे भी चाहिए, लेकिन पलक की कोख से नहीं, बल्कि अपनी पसंद की बहू की कोख से। ये कौन सा टोटका है प्रतीक के पापा? टोटका नहीं पूनम, अर्जी है। कहीं पढ़ा था मैंने कि हमारे मन में जो होता है वो हम एक पर्ची पर लिखकर अगर कान्हा जी के चरणों में रख दे तो प्रभु उसे जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। बस हमारे घर में भी एक बाल गोपाल जल्द से जल्द आ जाए, यही इच्छा है। आशा है कि प्रभु उसे जल्दी स्वीकार कर लेंगे। चलिए मैं मंदिर होकर आता हूँ। प्रतीक के पापा भाई पोता पोती के चक्कर में बिल्कुल पगलाते जा रहे हैं। पोता पोती तो मुझे भी चाहिए, लेकिन पलक के जरिए नहीं। प्रतीक के पापा की ये इच्छा तो मैं पूरी होने नहीं दूंगी। माफ करना कान्हा जी, थोड़ी सी खुदगर्जी है, लेकिन मेरी भी एक अर्जी है। कैसे करंट हो सकता है इसमें? माता जी, अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है ना तो आप खुद आकर चेक कर लीजिए। आइए, चलिए चलिए चलिए, आइए। नहीं, वो मुझे नहीं छूना। अरे नहीं छूना मुझे। मैं एक बार छूकर देखती हूँ। एक सेकंड मुझे देखने दो।
आप दोनों को करंट नहीं लगा? नहीं, इसमें कोई करंट नहीं है। अरे वाह, ये तो अच्छा हुआ। इसी बहाने आप दोनों के हाथों से हमारे कान्हा जी का झूला भी झूल गया। कान्हा जी, मुझे आप पर पूरा विश्वास था कि आप अपनी लीला जरूर दिखाएंगे, मुझे और नाहर जी को साथ जरूर लाएंगे। ये आदमी पता नहीं क्यों रूही से अपना ही नेटवर्क भिड़ाने में लगा है, लेकिन कोई बात नहीं, इस रूही राधा का असली कान्हा तो मैं ही बनूंगा। अच्छा, अब आज रात की पूजा हो गई है, अब कृष्ण लीला कल होगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो कुंज बिहारी की जय, गिरधर गोपाल की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज की इस कृष्ण लीला के कृष्ण जी बहुत ही अनोखे ढंग से चुने जाएंगे। हम बनेंगे कान्हा और रूही जी बनेंगी राधा, और फिर होगी हमारी कृष्ण लीला। इन दोनों के रिश्ते से मुझे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है? जैसे रूही के साथ कुछ गलत होने वाला है।